आज किसी को भी इस आधार पे जेल में डाल दिया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। मैं कहता हूं पेपर लीक देश की नेशनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा है। आप जो सीआईएसएफ में भर्तियां कर रहे हैं, आप जो बीएसएफ में भर्तियां कर रहे हैं, अगर वो पैसे लेके भर्तियां हो रही हैं या वो पेपर लीक के जरिए भर्तियां हो रही हैं, तो ये देश की नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है कि कल को अगर पुलिस भी ऐसी है या फिर शिक्षक भर्ती ही अगर इस आधार पे हो रही है कि किसने कितना पैसा दिया है, तो हम देश को या समाज को खोखला बनाने का काम कर रहे हैं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। मैं इस पेपर लीक को सिर्फ पेपर लीक या इस करंट सिचुएशन से नहीं देखता। तो मुझे पेपर लीक उद्योग पे वीडियो बनानी थी। उद्योग में इसलिए कहता हूं क्योंकि पेपर लीक ही एकमात्र प्रॉब्लम नहीं है साहब। नीट जैसे एग्जाम के नोटिफिकेशन में यह दिया जाता है कि 200 रुपए देने होंगे, आपको बताना होगा कौन सा सवाल गलत है। आप इनकी मंशा देखिए, और ब्रैकेट में लिखा रहता है नॉन रिफंडेबल, वो पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। 100 ठीक सवाल इनको पूछने थे फॉर एग्जाम्पल, इनकी जिम्मेदारी थी, और अगर एक सवाल इन्होंने गलत पूछ लिया तो ये कह रहे हैं कि आप बताइए वो कौन सा गलत है एक सवाल। सोचिए, और 200 रुपए दीजिए उसके लिए। ये धंधा नहीं है। ये छोड़िए, मैं आपको एसएससी का बताता हूं, वो इनसे आगे निकल गए। वो कहते हैं कि हम 100 रुपए लेंगे एक सवाल गलत बताने पे, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि वो 50 में 20-20 गलत पूछ ले। एक बच्चा 2000 दे रहा है। आप सोचिए, पूरा पेपर 100 नंबर का है, तो एक बच्चा मान लेते हैं 2-2,500 रुपए दे रहा है, और 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। हर आदमी को रहती है मेरा सिलेक्शन ना रुक जाए। मैं कहता हूं 30 में अगर 10 लाख लोग या 5 लाख लोग भी वो पैसा पे कर रहे हैं, तो सरकार कितना पैसा कमा रही है। और हम बताएंगे गलत सवाल। नीट का बच्चा जो 17-18 साल का है, आप उससे पूछ रहे हो, उसका टेस्ट ले रहे हो, या वो आपका टेस्ट लेगा कि वो बताएगा सवाल गलत कौन सा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे एक और होती है जो हम नहीं देख पाते हैं। ये कह देंगे गलती हो जाती है, गलत सवाल बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं मैं और आप पेपर दे रहे हैं और आपका पहला ही सवाल गलत हो गया संजय जी, और मेरा वो सवाल 100वां है, क्योंकि सीक्वेंस अलग अलग होती है। आप पहले सवाल में उलझ के रह जाएंगे, आपको तो पता ही नहीं है गलत है। आपको अपने ऊपर डाउट आएगा, सेल्फ यार मैं गलती तो नहीं कर रहा, और वो जो डाउट आएगा वो आपके बचे हुए 99 क्वेश्चंस को भी इफेक्ट करेगा। मेरे जैसे बंदे का वो 100वां सवाल है, मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो यही इक्वलिटी का सवाल उठता है कि आप क्या कर रहे हो। एक बच्चे को आप सही कंप्यूटर दे रहे हो, एक को खराब दे रहे हो। आप कहते हो डिजिटल इंडिया का दौर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आप पे एक दिन में 24 लाख बच्चों का एग्जाम कराने का नहीं है। आपके कीबोर्ड माउस पे सवाल उठ रहे हैं। आप ऐसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो जो वो एग्जाम कराने के काबिल नहीं है। जैसे आपने देखा होगा टीसीएस से हटा के एडिक्यूटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आपने अभी ये सीबीएसई वाला मामला देखा होगा, जिस कंपनी को दिया गया उसने बच्चों की कॉपियों को मोबाइल से स्कैन किया है। यार आपने उनके भविष्य को धुंधला कर दिया।